उस्ताद साहब, हमने जो आपको थोड़ा अरसा पहले 4-5 दिन पहले 13 तारीख का इंटीमेट किया था, तो मार्केट ने उसी तरीके से बिहेव किया। आप लोगों की एक्सपेक्टेशन यही होगी आज वीडियो पे क्लिक करने के बाद कि थोड़ा सा वाह वाह या इस तरह की जो साइकोलॉजी होती है ना, देखा सबसे पहले मैंने कहा था नॉट एट ऑल, मुझे ये चीज़ चाहिए भी नहीं ना, हम इस चीज़ के लिए बने हैं। बहुत सारे लोग होते हैं मोटिवेट करते हैं खुद को, ये तालियां भाई वाह के, हम ऑटो मोटिवेटेड हैं जी, सेल्फ मोटिवेटेड हैं, हमें इन चीज़ों से कोई कंसर्न भी नहीं है। जिसने एग्जिट किया है उसने हिम्मत दिखाई है, आज उसको अच्छे लेवल्स के ऊपर एंट्रीज मिल रही हैं। जिन्होंने एग्जिट नहीं की थी, अब फर्दर उनके लिए जो बेहतर है वो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। वो दुकानदार हजरात, वो मेरे भाई जो मेरी वीडियो इस टाइम पे देख रहे हैं, सर जी फंस गए हो भाईजान, तुसी सही कह रहे हैं। अब आपके अपने सौदों के अंदर वारा बन रहा है, पोजीशन बन रही है, लेने की पोजीशन है कि भाई अगर कैश पड़ा होता, ये सोने चांदी में हमें फंसे ना बैठे होते ना, तो ये चीज खरीद सकते थे, अपॉर्चुनिटी बेहतरीन थी। ये चीज मैं आपको कह रहा था। आप लोग करते हैं 100, 200, 50, 20, 2-4 हजार रुपए के डिफरेंस के ऊपर काम, जबकि आपने गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट किया, हाथ डाला, आपको लाखों रुपए के प्रॉफिट होने लग गए। तो आपने कहा जो हम काम कर रहे थे ये तो फजूल तरीन घटिया तरीन काम था, ये कोई काम था जो हम आज तक कर रहे थे? काम तो असल ये है, एक दिन 10 लाख लगाया, अगले दिन 13 हो गया। कहां आपने 10 के पीछे 3 कमाया था अपने पिछले कारोबार के अंदर? नॉट एट ऑल। अब जब मैं देख रहा हूं कॉपर को, और मैं कॉपर के ऊपर थोड़ा सा फोर्स कर रहा हूं, काफी अरसे से आप देख रहे होंगे कि कॉपर को आप उठाएं, इसमें 8x रिजल्ट है। टाइम लगाए 2.5 साल, टाइम लगाए 3 साल, लेकिन ये बड़ा स्लो उठता है। अभी ये इसकी जो पोजीशन चल रही है कोई 3400 आर्मेचर की, 3400, 3370, 3360, ये वाले घर चल रहे हैं। अभी जैसे ये मेटल का डंप आएगा, ये भी कर जाएगा दोबारा 3000 पे इसको भरना शुरू कर दो यार। 4 से 5 स्लॉट बना लो, अपने टोटल फंड की जो कॉपर के अंदर लेकर जाना है उठाओ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली? खैर वाफियत से हैं, तबीयत से ठीक है, मूड मिजाज काम रूटीन दोस्त अहबाब सारा कुछ फिटफाट है। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, आमीन। रमज़ान शरीफ का अख्ताम जूं जूं करीब आता जा रहा है और ईद जुजू करीब आती जा रही है। मार्केट्स की पोजीशन, मुझे वो लम्हात याद आ रहे हैं कि जब बीटीसी ने इसी तरीके से किया था, और मैं आपको काफ़ी दिनों से 13 और 14 तारीख का इंटीमेशन दे चुका था, लेकिन ये जो रिसेंटली मार्केट ने बिहेव किया है, इसको उस पैराए में डंप तो कहा जा सकता है, लेकिन ये डंप तकरीबन 2 दिन का कंसेक्टिव डंप बनता था। तो अब चूंकि हफ्ता और इतवार जो है ना वो सपोर्टिव बन गया है, छुट्टी आ गई है बीच में, तो उसकी कंटिन्यूटी सोमवार वाले दिन मैं थोड़ी बहुत देख रहा हूँ। अब जहां तक बात है कि भी फिजिकल मार्केट में फिलहाल कोई रेट खातर खा नहीं टूटा। 500-700 रुपया सिल्वर से निकला, सोने से 5-6 हज़ार तकरीबन मुख्तलिफ शहरों में, कहीं 5,000 का फर्क पड़ा है, कहीं 4,000 का पड़ा है, कहीं 6,000 का फर्क पड़ा है। और चांदी में भी 10,000 रुपए तक पीस खुशी से अवेलेबल था, 9800-9600 तेजाबी का रेट बन रहा था। ये फिर जो पोजीशन थी, मार्केट तो चूंकि बंद थी, अब जो जिस शहर में ज़्यादा सेलर्स दुकान के ऊपर इकट्ठे हो गए उसने मजीद रेट तोड़ दिया, जहां बायर्स ज़्यादा हो गए वो रेट थोड़ा मजबूत। अभी मार्केट के वो लेवल्स जिनके टूटने का मैंने आपको जिक्र किया था, अभी वो टाइम नहीं आया,
वो जब टाइम आएगा तो वो चीख चीख के बताएगा। अच्छा, वो ज़्यादा दूर भी नहीं है वो जो पोजीशन है, ये आज अगर छुट्टी ना होती तो आज आपको अच्छा रिजल्ट मिलता। आया इस रिजल्ट के अंदर खरीदारी करनी है या नहीं करनी, वो तो एक टॉपिक ही अलग है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है ना कि भाई ऑयल का, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, अब भी अगेन वार्न भी कर रहा हूँ और इंटीमेट भी कर रहा हूँ। अगर तो आज के बचते लम्हात और संडे पूरा, इस दौरान अमेरिका की तरफ से कोई फंडामेंटल न्यूज़ ये बन जाती है कि जंग आपकी, अमेरिका कहेगा कि सो कॉल्ड मैं जीत गया हूँ, मैंने उसके सारे सिस्टम तबाह कर दिए हैं, उसमें लड़ने की ताकत अब रही नहीं ईरान में, लिहाजा जंग की वेन वेन सिचुएशन डिक्लेयर करके साइडलाइन हो जाए। लेकिन अब नाए हरमज पे जो टेंशन है वो स्टिल उसी तरीके से है। कुछ अमेरिकन जहाज जो हैं, शिप्स जो हैं, उनको निशाना बनाया गया और ब्लास्ट ही कर दिए गए। तो रशिया थोड़ा सा इन्वॉल्व हो रहा था अमेरिका के साथ कि भाई आपने उसकी जंग अपने सार ली है या थोड़ा सा साइडलाइन हो जाओ, या आपका जो नॉर्थ कोरिया का जो बबलू है उसने भी यही बातें की हैं मुस्लिम कंट्रीज को कि फिर ग्रेटर इसराइल का नक्शा आपको देखना पड़ जाएगा, अभी वक्त है इकट्ठे हो जाओ। बहरहाल जंग की फंडामेंटल न्यूज अगर तो दो सिचुएशंस हैं, कंटिन्यू रहती है तो इसका ड्रॉप अगेन उसी तरीके से कंटिन्यू रहेगा, और क्रूड ऑयल आपका इसी तरीके से, क्रूड ऑयल हो गया, पाम ऑयल हो गया, आरबीडी हो गया, होलियन हो गया, सोया ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, जितने भी खाने लगाने पकाने चलाने वाले तेल हैं, ये सारे इसी तरीके से विद द पैसेज ऑफ टाइम थोड़ा 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 इंप्रूव होते रहेंगे। शहबाज शरीफ साहब का बयान आया था आपके वज़ीर आज़म साहब का कि अभी हम इस हफ्ते तेल को नहीं बढ़ा रहे हैं क्योंकि वो इंटरनेशनल थोड़ा सा स्ट्रेस के अंदर थी। अगले हफ्ते वो कहेंगे जी अब देखें, अब जो है ना थोड़ा सा रेट ऊपर हो गया है तो अब हमें जो है ना सब्सिडाइज नहीं कर सकते, तो फलान है, तो इसलिए हम यहाँ पे 70 रुपये का इजाफा करना चाहते हैं। ये ऑयल और ऑयल से बनने वाली सारी प्रोडक्ट्स का ये साल है फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस, ठीक होगी। अब दूसरी सिचुएशन ये है कि जंग आपकी क्या हो, बंद हो जाए, जिसके चांसेस बहुत कम है क्योंकि ईरान डटा खड़ा है 3 चीजों के ऊपर कि जब तक ये 3 चीजें आप पूरी नहीं करते मैं जंग बंद नहीं करता। बहुत सारे प्लेटफॉर्म से आपने तीनों चीजें सुनी हुई हैं कि पहले तो हमारे हकूक हमें वापस दो जितने हैं, और आइंदा जंग भी नहीं करोगे, ठीक है, और हमें पूरी दुनिया के साथ ट्रेड भी करने दो, और इसी तरीके से एक आधा और पॉइंट था मेरे ख्याल में। तो टेंशन तो स्टिल है फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट कि अगर जंग बंदी की तरफ कोई पोजीशन चली जाती है तो फिर मेटल्स कैसे रिएक्ट करेंगे, ऑयल कैसे रिएक्ट करेगा। ऑयल यकदम टूटने वाली चीज नहीं है क्योंकि अगर जंग बंद भी होते हैं, अब ना हरमस जब तक यहाँ पे क्लैरिटी सिचुएशन नहीं होती, ऑयल तो रुकने वाला नहीं। मेटल्स इसका क्या इंपैक्ट ले सकती हैं, मेटल्स इसका इंपैक्ट बिल्कुल इसी तरीके से डाउन डायरेक्शन, जैसे इसका पैटर्न बना हुआ है उसी तरीके से ही लेगी डाउन पैटर्न। इसमें मैं बिल्कुल भी थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं हूं। अलबत्ता ये 5040 के ऊपर एक छोटे टाइम फ्रेम के अंदर मैंने इसको नोट किया था, एक ट्रिपल बॉटम की सिचुएशन बन रही थी। यहां से अगर इसको लॉन्ग किया जाता तो मे बी ये यहां से ऊपर उठने के चांसेस है, लेकिन उसने फिलहाल इस पैटर्न को भी ब्रेक करके नीचे क्लोज दिया। अगर आने वाले दिन में जब मंडी खुलेगी $5040 से ऊपर ये H4 की 2 कैंडल्स अगर स्टे कर जाती है मार्केट, तो अगेन थोड़ा सा हमें मूव टुवर्ड्स अपसाइड दिखाई देगा क्योंकि काउचेस एंड कुशंस ऊपर की तरफ दस्तयाब है। थोड़ा सा अगर लॉन्गर पिक्चर में देखा जाए वीक के टाइम फ्रेम में, तो ये मार्केट आपकी नीचे है। ईद से पहले एक आधी खरीदारी मैं ये चाहता हूं कि हमें करनी चाहिए, एक आधी खरीदारी। अब बात यह है, पता नहीं आपका पोर्टफोलियो कैसे मैनेज है, आपने कहाँ पे एंट्रीज की हुई हैं, कहाँ पे नहीं की हुई, आपके पास क्या परसेंटेज ऑफ फंड अवेलेबल है, क्या आपके पास नहीं है, तो किस तरीके से आपने अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना है, ये चीज़ें आप थोड़ा सा खुद देख लें। बहरहाल आने वाले दिनों के अंदर जो गोल्ड का पैटर्न है, गिराफ है,
या जो इसकी प्राइस है वो प्रेशर में रहेगी, डिप्रेशन का शिकार रहेगी, और होल्डर्स थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। लेकिन देखें, लॉन्ग टर्म होल्डर्स जिन्होंने 2030 की एंट्री का जहन बना के खरीदारियां की थी, नफे हो गए। अब अगेन जब थोड़ा सा मार्केट प्रेशर में आई है तो अब वो बेचारे पैसे छूटे करा ले। मेरी बात याद रखना, जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के अंदर एक चीज़ डाल दी जाए फिर उसको छेड़छाड़ कतई तौर के ऊपर उसकी इजाज़त नहीं है। आईआर रेट ज़मीन दोज हो जाए, चाहे वो चोटी के ऊपर चला जाए, फिर आपने उसको जब टाइम लॉक लगा दिया तो स्टोरी खत्म उस्ताद जी। अगर तो आप रेट्स को देख के अपने लॉन्ग टर्म को मिड टर्म या शॉर्ट टर्म की तरफ लेकर आते हैं, आप घाटा करेंगे, ठीक है। और जिन दोस्तों की एंट्रीज देखें, मैं पैनिक हरगिज नहीं फैला रहा, ना मेरी इंटेंशन यहाँ पे पैनिक फैलाना है। जिन दोस्तों की एंट्रीज ऊपर के किसी भी लेवल के अंदर फंस गई हैं, अगर तो उनका पैसा है अपना अगर पैसा है तो अनलिमिटेड है ना, टाइम उसके पास अपना पैसा है तो उसकी एंट्री निकल आएगी। वक्त जितना लगाए जाया करे, एंट्री निकल आएगी। हाँ, अगर उसने किसी से पैसा दस्ती उधार मांगा हुआ है या बैंक से लीज उठाया हुआ है या XYZ किसी दोस्त से गाड़ी ली, बेच दी, उसको फिर पैसे करने कुछ दिनों बाद, चलो भाई इधर, तो वो टाइम आपका जल्दी आ जाएगा जो मियाद आपने रखी है। लिहाजा ऐसे तमाम दोस्त गोल्ड से एग्जिट्स को यकीनी बनाए, क्योंकि जल्दी दोबारा रेट्स ऊपर वाले लेवल्स में 2-4 हज़ार का मैं नहीं कहता, क्योंकि अगर 5,000 का भी बोलूं तो 5 लाख की कमोडिटी है, 5,000 उसमें से जस्ट 1% बनता है। 2%, 1.5% का ऊपर नीचे मैं नहीं कहता। अगर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में देखा जाए, जो बायर्स की साइकोलॉजी है इस टाइम पे, जो बायर्स थे कुछ अर्सा पहले, उनकी ये है कि अभी कोई इतना है, कोई तबाही नहीं हुई। अलबत्ता सिल्वर वालों के तो 4 पायां घूम रही हैं ना, कहाँ 15, 16, 17 हज़ार वाली एंट्री आज 10,000 की पोजीशन बनी हुई है, तो उनका तो ऑलमोस्ट 45%, 50% कैपिटल जो है ना वो रिस्क के ऊपर। और एक रीजनेबल डिप जो है ना इसने दी हुई है सिल्वर में। आया यहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए, कितने % लेनी चाहिए, ये आपने अपना डिसीजन खुद करना है। बहरहाल आने वाले दिनों में हमें इसी तरीके से कंटिन्यूटी पैटर्न्स के अंदर नजर आएगी। और जिस डंप की या क्रैश की मैं बात कर रहा था, ये वो दिन, ये वो लम्हात, ये वो चीज़ें नहीं है। बाकी हमने जो आपको थोड़ा अरसा पहले, 4-5 दिन पहले 13 तारीख का इंटीमेट किया था, तो मार्केट ने उसी तरीके से बिहेव किया। आप लोगों की एक्सपेक्टेशन यही होगी आज वीडियो पे क्लिक करने के बाद कि थोड़ा सा वाह वाह या इस तरह की जो साइकोलॉजी होती है ना, देखा सबसे पहले मैंने कहा था नॉट एट ऑल, मुझे ये चीज़ चाहिए भी नहीं ना, हम इस चीज़ के लिए बने हैं। बहुत सारे लोग होते हैं मोटिवेट करते हैं खुद को, ये तालियां बजवा के। हम ऑटो मोटिवेटेड हैं जी, सेल्फ मोटिवेटेड हैं, हमें इन चीज़ों से कोई कंसर्न भी नहीं है। जिसने एग्जिट किया है उसने हिम्मत दिखाई है, आज उसको अच्छे लेवल्स के ऊपर एंट्रीज मिल रही हैं। जिन्होंने एग्जिट नहीं की थी, अब फर्दर उनके लिए जो बेहतर है वो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। थोड़ा सा आप उसको नोट कर लें चीज़ों को, आहिस्ता आहिस्ता से फिर पोजीशंस उसी तरीके से बनेगी जिन लेवल्स के ऊपर ऑलरेडी हमने माजी में काम किया है। और ये धात है, धात का जो फिनेंशियल मार्केट्स का जो कैश फ्लो है, कैश फ्लो के जब तक आप तरीकाकार को नहीं समझते तब तक आपके लिए मारे खाना। देखें, ये खुदा की सुन्नत है कि जब तक वो आपको नाकाम नहीं करता ना, जब तक आपको मारे नहीं लगती, जब तक आपको, देखें, ट्रस्ट करते हैं आप दोस्तों के ऊपर, लोगों के ऊपर, उनको अपना फंड भी देते हैं, उनके साथ ज़बान भी होती है, कमिटमेंट भी होती है, आगे भी अपने पैसे लेन देन करने होते हैं, पीछे भी लेन देन करने होते हैं। बाज़ सौदों में आप एज ए मिडल मैन होते हैं, बाज़ आपके डायरेक्ट सौदे होते हैं। ये सारे मामलात ट्रस्ट बेस्ड हैं, ठीक है। तो ट्रस्ट किए बगैर भी नहीं रहा जा सकता, ऑटोमेटिकली करना है। और ट्रस्ट के अंदर जब तक आपको धोखा नहीं होता तब तक भी आपकी आंखें नहीं खुलती। और वो अल्लाह पाक की क्या सुन्नत है, मैं यही बता रहा था कि जब तक आपको सही माने रगड़ा नहीं ना लग जाता तब तक आपकी परवरिश नहीं होगी। ये हर कारोबार के लिए, लेकिन गोल्ड के लिए स्पेशली, जब तक आपको चीज़ें क्लैरिटी नहीं हो जाती तब तक ये फील्ड आप दोस्तों के लिए कतई तौर पर नहीं है। मेरे वो दुकानदार हजरात, वो मेरे भाई जो मेरी वीडियो इस टाइम पे देख रहे हैं,
सर जी फंस गए हो भाईजान, तुसी सही कह रहे हैं। अब आपके अपने सौदों के अंदर वारा बन रहा है, पोजीशन बन रही है, लेने की पोजीशन है कि भाई अगर कैश पड़ा होता, ये सोने चांदी में हमें फंसे ना बैठे होते ना, तो ये चीज खरीद सकते थे, अपॉर्चुनिटी बेहतरीन थी। यही चीज मैं आपको कह रहा था। आप लोग करते हैं 100, 200, 50, 20, 2-4 हजार रुपए के डिफरेंस के ऊपर काम, जबकि आपने गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट किया, हाथ डाला, आपको लाखों रुपए के प्रॉफिट होने लग गए। तो आपने कहा जो हम काम कर रहे थे ये तो फजूल तरीन घटिया तरीन काम था, ये कोई काम था जो हम आज तक कर रहे थे? काम तो असल ये है। एक दिन 10 लाख लगाया, अगले दिन 13 हो गया। कहां आपने 10 के पीछे 3 कमाया था अपने पिछले कारोबार के अंदर? नॉट एट ऑल। तो यही साइकोलॉजी तो बनानी थी गोल्ड ने, जो रैली अप हुआ है और जितना ये पंप हुआ है और जिस तरह से आर्टिफिशियली इसके रेट को अपर कास्ट किया गया है, और गिरने के बावजूद भी उसकी प्राइस एडजस्टमेंट या सेटलमेंट नहीं हो सकी। और पाकिस्तान की सतह के ऊपर जो हमारी बुलियन के रेट्स हैं, उनके अंदर भी मजबूरी है, उन्होंने तो रेट उसी तरीके से चलाना है जो बन रहा है, लेकिन कहां उसके ऊपर अमल हुआ। फिर गालियां दी जाती है माफिया को। माफिया पहले आपको बताया, माफिया कोई नहीं होता। जो सही टाइम पे खरीदार है, सही टाइम पे वो बेच रहा है, वो उसको आप माफिया कह रहे हो, जबकि आप खुद भी माफिया बनना चाहते हो। देखें, मैंने कुछ अर्सा पहले आपको इंटीमेट किया, वीडियो बनाई, पैगाम दिया, व्हाट्सएप ग्रुपों में मैंने बारहा ये चीजों को डिस्कस किया कि यार गिरने के दिन है गोल्ड के, बच जाओ, साइड लाइन हो जाओ। सारे कहते थे, वो नीचे कमेंट्स इस तरीके से, ओ बुजदिल बंदे था, काम ही नहीं जी गोल्ड के अंदर। अच्छा, हम बुजदिल हो गए। वो जो 1800-1900 डॉलर्स गोल्ड की मार्केट ठहरी थी, 2770 का टारगेट किसने दिया था? फिर इसी तरीके से 4300 का टारगेट किसने दिया था? बहरहाल, और वहां तक होल्डिंग्स भी थी अल्हम्दुलिल्लाह। और सिल्वर को 3x का रिजल्ट था हमारे जहन में, इससे ज्यादा नहीं था, टू बी फ्रैंक। जब 3000 की मैं बात करता था, 3000-3500 तक सिल्वर को खरीदो, ये 3x कर जाएगा का मतलब हमारा जहन 9000 रुपए तक था, जो सीधी सी बात है। 9 का मतलब 18 हमारा खुद का भी जहन नहीं था, सीधी सी बात। अब जब मैं देख रहा हूं कॉपर को, और मैं कॉपर के ऊपर थोड़ा सा फोर्स कर रहा हूं, काफी अरसे से आप देख रहे होंगे कि कॉपर को आप उठाएं, इसमें 8x रिजल्ट है। टाइम लगाए 2.5 साल, टाइम लगाए 3 साल, लेकिन ये बड़ा स्लो उठता है। अभी ये इसकी जो पोजीशन चल रही है कोई 3400 आर्मेचर की, 3400, 3370, 3360, ये वाले घर चल रहे हैं। अभी जैसे ये मेटल का डंप आएगा, ये भी कर जाएगा दोबारा 3000 पे इसको भरना शुरू कर दो यार। 4 से 5 स्लॉट बना लो अपने टोटल फंड की, जो कॉपर के अंदर लेकर जाना है उठाओ। जो गुजरांवाली साइड से है वो कोशिश करें कि जो कॉपर का बुलेट है ना, हैवी मेटल रॉड्स है, 40-50 kg का एक होता है, उसका जरा रेट कंफर्म करें, ठीक है, उसको जरा उठाने की कोशिश करें। बाकी जो केजी वाले, 5 kg वाले पॉलिश किए हुए, स्टैंप लगे हुए प्रोडक्ट्स बन रहे हैं मार्केट में, उनसे थोड़ा सा साइड लाइन हो जाओ यार, वो बहुत कॉस्टली है। वो जब आप बेचना चाहोगे ना, दूसरी दुकान पे जाओगे, वो नहीं खरीदेगा। हाँ, अगर उसी की अपनी दुकान का सौदा होगा तो उसमें बीच में लेन देन का जो फर्क है ना, वो इतना बड़ा होगा, ना निकला जाएगा ना उगला जाएगा। क्यों अपने फंड को देखो ना, वही मैं बात कर रहा हूं, जब तक मार नहीं लगेगी ना, पैसे देने का मतलब किसी को इस तरह हाथों हाथ पकड़ा देना नहीं है। पैसे देने का मतलब यह है कि अगर आप एक ऐसी प्रोडक्ट खरीद रहे हो जिसका रेट भी इंप्रूव हो गया, जब आप उसको बेचने जाओगे, आप उसी एक दुकानदार के ही पाबंद हो के उसी को देना है, उसी का सौदा। 4000 की चीज पहले उसने 7 में दे दी, 3000 वो खींच लिया, 7 से हो गया वो 8000। जब आप बेचने जाओगे वो कहेगा जी 7500 में वापसी, 8000 में हम दे रहे हैं। 500 इधर से गया, 3500 तो उसका बन गया ना। अगर उसने 10 करोड़ के साथ काम किया हुआ है तो 6 करोड़ तो उसने साथ ही कमा लिया। 16 करोड़ की पोजीशन आपने उसकी बनवा दी खरीदारियां ऐसी प्रोडक्ट की करके। बहुत सारे लोग हैं जोर लगा रहे हैं, मैं एक एक का नाम नहीं लेना चाहता कि जी इन मेटल्स के इन्वेस्टर को सर आप भी थोड़ा सा बताएं कि हमारी ये वाली शॉप है, ये वाली शॉप है, इधर से ये वाला इलाका यहाँ से कैच कर ले, ये वाला इलाका आप थोड़ा सा हमारी मार्केटिंग कर दें। क्योंकि मैं एक प्रोडक्ट को खुद ही पसंद नहीं करता तो उसकी मैं क्या मार्केटिंग करूं। और मेरे कहने के ऊपर हो सकता है कुछ लोग खरीद भी लें, हो सकता है कुछ ना भी खरीदें, लेकिन मैं आपको ऐसा मशवरा दूंगा जो मैं अपने लिए करूँ। अपने लिए मैं कॉपर का स्क्रैप जो है ना, और नेचर वाला
और समर्सिबल पंप से निकलने वाली जो कॉपर है, जो कारीगर हजरात से निकलती है, कारीगर हजरात फिर कबाड़िया को बेचते हैं, कबाड़िया वाला फिर माल इकट्ठा करके वो फिर इंडस्ट्री को देता है आगे, मिल को, जिसको फर्नेस कहते हैं। फर्नेस वाला फिर उसको फर्दर आगे उधर भेजता है जहाँ पे इसके ये जो कॉपर बुलेट्स हैं वो फिर मोटी वायर में बनते हैं। फिर वहाँ से वो बारीक वायर फिर ये घर में जो वायर यूज होती हैं या पंखों की रिवाइंडिंग में या मोटर्स की रिवाइंडिंग में, फिर ये पूरा एक साइकिल है। हमने वो चीज उठानी है जिसको हम बेचना चाहें, हमने इससे लिया है, इससे लिया है, इससे लिया है, इकट्ठा हो गया ना। अब बेचने के लिए इससे पूछेंगे, इससे पूछेंगे, इससे पूछेंगे, ये छोड़ दो, अगले शहर राब्ता करेंगे जहां हमें पोजीशन समझ आएगी। ये हाथों हाथ बिकने वाली चीज है जो स्क्रैप है, उसके लिए आपकी पाबंदी नहीं है। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं आप बाउंड ना हो जाओ कहीं। बहरहाल जी, अल्लाह पाक आसानी करे। आज की वीडियो आपको देने का मकसद ये है कि अभी वो डंप, वो चीजें, वो क्रैश जिसकी मैं बात कर रहा था वो अभी नहीं बन पाया। हाँ, 13 तारीख को थोड़ा सा बहुत झटका जो लगा है $200-250 का, इसको मैं अपने उस क्रैश या उस सिवेरिटी के साथ कंपेयर नहीं कर रहा जिसके साथ ये आने वाले दिनों में आपके आगे होगा। ठीक है, अपनी एंट्रीज को सिक्योर रखें, अपने फंड को सबसे पहले महफूज किस तरीके से करना है आप लोगों से बेहतर कोई भी नहीं जान सकता। अपना ख्याल रखें जी, अपने फंड का ख्याल रखें, अपने अहले खाना का ख्याल रखें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना, अपने अहले खाना का और अपने फंड का ख्याल ही रखें। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय वुल्व्स स्टे ब्लेस्ड ऑल गाइस। अस्सलाम वालेकुम।